नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चक्रवाती तूफान निसर्ग आज मुंबई से टकराएगा। आज सुबह से ही मुंबई में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार निसर्ग तूफान की वजह से तटीय इलाकों में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक हवाएं चल सकती हैं। तूफान के मद्देनजर एनडीआरएफ की कई टीमें महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में तैनात की गई हैं। मुंबई शहर की ओर बढ़ते निसर्ग तूफान को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है, जो बुधवार रात से गुरुवार दोपहर तक लगाई गई है। भारत और चीन सेना के बीच लद्दाख में पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। स्थिति नियंत्रित करने और विवाद हल करने की उम्मीद से भारत और चीन 6 जून को वरिष्ठ कमांडरों की मौजूदगी में सैन्य वार्ता का एक नया दौर शुरू करेगा। वहीं एक टीवी इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ ने यह माना कि बड़ी संख्या में चीनी सैनिक घुस आए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को आमंत्रित करने पर चीन बौखला गया है। चीन की ओर से इसे लेकर नाराजगी भरी प्रतिक्रिया जताई गई है और कहा गया है कि उसके खिलाफ किसी गुटबंदी का प्रयास नाकाम साबित होगा। बता दें, G7 दुनिया के शीर्ष 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि वो भारत सहित कई देशों के उन डिजिटल सेवा करों की जांच शुरू करेगा जिन्हें अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बनाने के लिए गलत तरीके से लागू किया गया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप चिंतित हैं कि हमारे कई व्यापारिक भागीदार हमारी कंपनियों को गलत तरीके से निशाना बनाने के लिए तैयार की गई कर योजनाओं को लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम इस तरह के किसी भी भेदभाव के खिलाफ अपने व्यवसायों और श्रमिकों की रक्षा के लिए समुचित कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अमेरिका का कहना है कि वो अगले हफ्ते भारत के लिए 100 वेंटिलेटर्स की पहली खेप भेजेगा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को पीएम मोदी से बात की और दोनों नेताओं ने G7 सम्मेलन, कोविड-19 से निपटने और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही कहा कि राष्ट्रपति को घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका अगले हफ्ते भारत को 100 वेंटिलेटर्स की पहली खेप भेजने के लिए तैयार है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले ही भारत को वेंटिलेटर्स दान देने की बात की थी। भारत में बीते 24 घंटों में 8,900 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 217 लोगों की जान गई है, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,07,615 हो गई है, जिसमें से 1,03,003 लोग ठीक हो चुके हैं और कुल 5,815 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 1,01,497 हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से सभी प्रवासी मजदूरों के खाते में 10,000 रुपए डालने की अपील की है। ममता ने कहा कि महामारी के कारण लोग आर्थिक मुसीबत का सामना कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को एक बार सभी श्रमिकों के खाते में 10,000 रुपए डालने चाहिए। इसमें असंगठित क्षेत्र के मजदूर शामिल हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह पाया गया है कि अफगानिस्तान में मौजूद विदेशी आतंकियों में से 6,500 पाकिस्तानी हैं और युद्ध ग्रसित क्षेत्र में विदेशी आतंकियों को लाने में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट ने लंबे समय से भारत द्वारा किए जा रहे दावे को स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है और यहाँ आतंकवादी और आतंकवादी संगठन सुरक्षित ठिकानों का आनंद लेते हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 63,78,237 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,80,251 हो गया है। इसके अलावा 3.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। यहाँ बीते 24 घंटों में 1,081 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,06,181 हो गया है, जबकि संक्रमितों की संख्या 18,31,821 है। अमेरिका के बाद कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित ब्राजील है। ब्राजील में बीते 24 घंटों में 1,262 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 31,199 हो चुका है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 5,55,383 है। रूस में संक्रमितों की संख्या 4,23,186 हो गई है, तो मरने वालों का आंकड़ा 5,031 है। इसके अलावा ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 40,000 के करीब हो चुकी है, जबकि 2,79,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।